JSW स्टील नहीं, सॉरी, JSW पेंट्स, वो अलग कंपनी है, वही एक्जो नोबेल में स्टेक खरीद रही है। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट खबरें थी। सोमवार का दिन है, एक और नए और इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत, और कुछ बदला नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते की शुरुआत में मैं कह रहा था, टैरिफ्स और रिजल्ट्स यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लाइकवाइज इस हफ्ते भी यूएस का जो ट्रेड वॉर था इस वीकेंड में और इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आया। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करा, यूरोपियन यूनियन, मेक्सिको, दोनों पे 30% टैरिफ का लेटर जो था वो साझा किया ट्रंप साहब ने अपने ट्रुथ सोशल में। इंडिया को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, मैं देख रहा था वीकेंड पे तमाम न्यूज रिपोर्ट्स अलग अलग तरह की कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, उस पॉसिबिलिटीज को छोड़ देते हैं, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं है इंडिया यूएस टैरिफ अपडेट्स को लेकर या कोई कॉन्क्रीट फैसले को लेकर। दूसरी ओर ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए बन गया है वो भारतीय रिजल्ट सीजन की शुरुआत टीसीएस ने करी थी और मामला गड़बड़ा गया। इस हफ्ते ध्यान रखिएगा, पैनी नजर रहेगी उस मामला गड़बड़ाने के बाद, क्योंकि 10 निफ्टी की कंपनीज इस हफ्ते अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। तो किसी आईटी में एचसीएल टेक महिंद्रा, विप्रो, बैंक्स में कोई एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब अपने तिमाही रिजल्ट्स इस हफ्ते घोषित करने वाले हैं। खैर, इस बीच मार्केट्स की चाल थोड़ी गड़बड़ा गई। पिछले हफ्ते का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे को बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजार दबाव के साथ क्या, दबाव गहराता हुआ कह लीजिए, नजर आया। और ये 2 हफ्ते हो गए थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव झेलते हुए। वीकली परफॉर्मेंस निफ्टी की स्क्रीन पर रख दीजिएगा तो 2 बैक टू बैक हफ्ते हो गए जब दबाव के साथ कामकाज। हालांकि टचवुड अब तक कुछ बिगड़ा नहीं है, अपना मूड थोड़ा सा सल्क टाइप कर रहा होगा, लेकिन अपने इस स्विंग के हाईस थे 25,669 जो अपन ने 30 जून को छुए थे। उस हाई से भी कैलकुलेट कर लूं तो दरअसल सिर्फ 2% नीचे इस समय भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। तो ऐसा कोई बदला नहीं है, बिगड़ा नहीं है मामला। फ्राइडे का एक क्विकली सेशन स्क्रीन पे जरूर रख देता हूं। हम टीसीएस के कमजोर रिजल्ट्स पे रिएक्ट करने जा रहे थे। सबड्यूड से शुरुआत हुई, लेकिन दिक्कत यह थी उसके बाद पूरे सेशन में दबाव गहराता चला गया और दिन के लोज पे जाके सेशन की समाप्ति हुई। और इक्का दुक्का पॉकेट छोड़ दूं तो चौतरफा मुनाफा वसूली का दबाव था। खैर, ये सब अपनी जगह था। अब लाइए गिफ्ट निफ्टी के आज के फ्रेश संकेत। भाई साहब, 1/4% के आसपास कह लीजिए, 50 पॉइंट नरमी के साथ इस नए हफ्ते की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में लेकर आइए सबसे पहले ग्लोब पर नजर कस्टिंग। सारा पैनल, सब लोग सुबह सुबह रेडी हैं, सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे। पूरी तैयारी आज के सेशन की अगले आधे घंटे में अपन कर चुके होंगे। लाइए, गिफ्ट निफ्टी सबड्यूड सा कह लीजिए। एशियन पियर्स जो कामकाज कर रहे हैं मिला जुला है। जो आपकी स्क्रीन पे इस समय जो टिक्स आ रहे हैं वो तो बढ़िया है। ज्यादातर एशिया इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहा है। निकेई डेवलप्ड मार्केट है, बहुत ज्यादा क्यूज लेने की वहां से जरूरत है नहीं अपने को। ओवर द वीकेंड, सॉरी, हम जब फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 0.5% से 2/3% दबाव में। एक्चुअल सेशन में 1/4 से 2/3% दबाव था। मोटा मोटी वैसे ही जैसा डाइजेस्ट किया था। आज सुबह के फ्यूचर्स लेकिन थोड़ा एडिशनल पेन लेकर आ रहे हैं। 1/3% अक्रॉस द बोर्ड दबाव है, तो इसीलिए हैंडओवर तब और आपका थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ आपको दिखेगा। खैर, हॉर्मास बताएंगे इस बीच क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, ट्रंप साहब ने क्या